हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेसन के पाठशाला में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस सीरीज में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसे आप कैसे समझ सकते हैं, इसका यूज़ कहां कहां होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है अगर आप चाहते हैं अपना नॉलेज को इन्हेंस करना इस सेक्टर में। तो ग्रामर का ये सीरीज़ बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेंटेंस होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, वहाँ से लेकर के आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस पर पहुँच गए हैं। अदर ग्रामर के भी क्लासेस चल रहे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पहला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ बनता है वो इससे कि इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, गिव एग्जांपल टू मेक इट क्लियर, मतलब इसे समझाइए एग्जांपल देकर के, और ये होता क्या है। तो आपको समझना है, आंसर है द टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज यूज टू शो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, समटाइम्स यू कैन कॉल इट कमांड, इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हम वैसे वाक्य को कहते हैं जो हमें या फिर जिसका प्रयोग हम करते हैं दिखाने के लिए किस चीज़ को, ऑर्डर को। ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों आदेश, एडवाइस को यानी कि सलाह, जिसे आप सजेशन के नाम से भी जानते हैं, और रिक्वेस्ट को आप दिखाने के लिए इन सारे मतलब वर्ड्स को, क्रियाओं को समझाने के लिए आप जिस सेंटेंस का यूज़ करते हैं उसे ही हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए। डू नॉट चीट, यानी कि चीट मत करो। हमने किसी को बोला कि मत करो ये काम, तो ये भी एक तरह से ऑर्डर हुआ, इसलिए हमने कह दिया डू नॉट चीट। तो यहाँ पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। डोंट रन हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ मत दौड़ो। स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद कर दो। आगे के एग्जाम्पल्स हो गए। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ओबे योर एल्डर्स, स्टडी ऑनेस्टली। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली टेल मी अबाउट द रूटीन, और प्लीज़ डू मी अ फेवर। तो इन तीनों जो मैंने सेक्टर में आपको एग्जाम्पल समझाए, जैसे पहला वाला था कि डू नॉट चीट मी, तो ये क्या है, ऑर्डर को सूचित करता है। उसी तरह से टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये जो वाक्य है वो बताता है सजेशन को, सलाह को। देखिए, जब ऑर्डर दिया जाता है तो आपको करना ही होता है, लेकिन जब हम लोग सलाह देते हैं तो वो काम को आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी, इसलिए इसे सजेशन के रूप में माना जाता है। अगला जो है वो है एग्जाम्पल, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई और मेरे लिए कुछ करे, तो उसके लिए हम थोड़ा विनम्र होकर के बात करते हैं, जहाँ प्लीज़ और काइंडली का यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि उन सभी सेंटेंसेस को जिसमें प्लीज़ और काइंडली लगे होते हैं, जो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को दिखाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, बहुत लोग ऑर्डर के लिए कमांड का वर्ड भी यूज़ करेंगे, एडवाइस के लिए सजेशन का भी वर्ड यूज़ करेंगे, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये सभी इसी में आते हैं, उसके ही सिनोनिम्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नोट में आपको ध्यान ये देना है कि ये सारे वाक्य जो जो आप देख रहे हैं, ये सब किससे स्टार्ट हुए हैं, तो ये एक वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर ये प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि वे सारे वाक्य जो एक्शन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिससे कोई काम करने के बारे में पता चलता है, या प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट होते हैं, उन्हें ही हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो अब आपको ये बात याद रखनी है। इंग्लिश में अगर जानना चाहते हैं तो दोज ऑल सेंटेंसेज दैट स्टार्ट्स विद एक्शन वर्ब और प्लीज़ और काइंडली आर नॉन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये भी आप कह सकते हैं कि वे सारे वाक्य, दूसरा डेफिनेशन बना करके, जो स्टार्ट होते हैं एक्शन वर्ब से या प्लीज़ और काइंडली से, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये आप जानते ही हैं कि ग्रामर एक बहुत बड़ा मतलब महासागर है, जहाँ आपको बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। तो उसी तरह से क्या है कि इस ग्रामर में एक आप टॉपिक पढ़िएगा नैरेशन, और वहाँ नैरेशन में जैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जाते हैं, वहाँ पर भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को बदलने की आवश्यकता पड़ती है असर्टिव में। कैसे किया जाता है वो भी आपको मैं आगे समझा दूंगा, तो जब नैरेशन का वीडियो स्टार्ट होगा तब वहाँ बताऊंगा। लेकिन फिर भी दो एग्जाम्पल यहाँ दिखे गए हैं, वो मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे डॉक्टर सेड टू द बॉय टेक मेडिसिन ऑन टाइम, डॉक्टर ने बच्चे को क्या कहा कि अपना जो दवा है उसे समय पर लो। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो हमने क्या किया, सेड टू को यहाँ पर चूंकि सलाह दिया जा रहा है, हम समझना होगा पहले कि कौन सेंटेंस है। तो अंदर में देखिए ब्रैकेट का अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दिया हुआ है कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अभी कुछ देर पहले ही मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बताया था कि इस टाइप के वाक्य को हम सजेशन में रखते हैं, सलाह में। तो देखिए, एडवाइस करना का मतलब सलाह देना होता है। तो डॉक्टर एडवाइज्ड या डॉक्टर सजेस्टेड द बॉय टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, और ये एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया है। तो पहले अगर हम नहीं पहचान पाते तो इसे हम कैसे वहाँ एडवाइस लगाते हैं, ये नहीं हमसे समझ में आता, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगला एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, कृपया करके मुझे तुम अपना नोटबुक दो। तो अब मेरा दोस्त क्या कर रहा था, प्लीज़ और काइंडली वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं हमने, कि ये भी इम्पेरेटिव में आता है। तो इसमें हम समझेंगे कि प्लीज़ काइंडली से समझ में आ गया, तो हम क्या करेंगे, प्लीज़ काइंडली कब लगाते हैं, मैंने भी बताया था कि रिक्वेस्ट करने के लिए। तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पर लिखा जाएगा टू गिव हिम, क्या होगा, योर नोटबुक के जगह आपका मी से चेंज होगा तो माई नोटबुक। क्लियर है पूरा का पूरा ये बात।
अगर आप समझ चुके हैं तो आप जान चुके होंगे कि कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ करके आप ग्रामर के अदर टॉपिक्स को भी समझ सकते हैं और इन वाक्यों का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। आगे की जो वीडियो जब इसमें इंट्रोडक्शन क्लास जो इसका चल रहा है इसमें मैं सभी सेंटेंसेस को समझा रहा हूँ, खत्म होगा तो मैं आपको सिंथेसिस भी सिखाऊंगा कि कैसे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में आप इसे कन्वर्ट करना सीखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आपको नई टॉपिक पर वीडियो मिलेगी और वो टॉपिक होगी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पर। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आज के टाइम में इम्पेरेटिव के अंदर ही रखा गया है, लेकिन हम इसे सेपरेटली पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक देकर जाएं।